अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स मैं हूं बिलाल मसूद और आप देख रहे हैं ज़मीन नामा। जैसे कि आपको मालूम है, हमने आज एक नया सिलसिला शुरू करा है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। आज उसकी पहली एपिसोड है और इसमें हम आपको फॉर्म 2 एनओसी यूसी से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपकी जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो हमारे पास क्यूरीज आती हैं, उनके हम आप आज सेशन में आपको जवाब मिलेंगे। और आज हमारे सामने साथ जो मौजूद हैं, मैडम अबीरा सैयद मौजूद है। इनके माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ग्रिप है डॉक्यूमेंट्स में। इनसे हम सवालात करेंगे, जवाब देंगे। और आपको भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लाजमी पूछिए। सबसे पहले तो आपको शुक्रिया मैडम, आपने टाइम दिया हमें। ज़रा ये बताइए कि हमारी जो बर्थ सर्टिफिकेट है यूसी से रिलेटेड, इस पे डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है और इसकी कहाँ ज़रूरत उसकी महसूस होती है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम यहाँ पे टॉपिक वाइज आपसे हर चीज़ शेयर करेंगे और उसके मतलब हम आपकी जो भी शिकायतें हैं जो आप लोग रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं उस हिसाब से हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि हम यूसी से करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये होता है कि उनको इल्म नहीं होता है कि कोई काम कहाँ से होगा और किस तरह से होगा, आपको क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं होंगी। तो सबसे पहले हम आपको यही बात बताएंगे ताकि आपको किसी भी इदारे में जाने से पहले कोई भी मुश्किल नहीं आए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बर्थ सर्टिफिकेट, वो क्यों ज़रूरी है और कैसे ज़रूरी है और हमें उसके लिए क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हमें बर्थ सर्टिफिकेट के लिए फादर एंड मदर की एनआईसी की कॉपी रिक्वायर्ड होती है। अगर मदर का जो नेम है वो हस्बैंड का अगर चढ़ा हुआ है तो देन उसके अलावा हमें निकाह नामे की नीड नहीं है। ठीक है। अगर आपका मैरिज सर्टिफिकेट बना हुआ है देन उसकी और एक बिल की कॉपी, जस्ट हमें यही चाहिए होगा। अगर आपके पास हॉस्पिटल की कोई रिसिप्ट या स्लिप है वो हमें रिक्वायर्ड होगी। देन हम आपको इसके जो भी यूसी की है हम आपको एक नादरा का बना हुआ बर्थ सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। उसके लिए अगर आपका मिसाल के तौर पे जो मदर हैं आपकी, उनका नहीं है अपने आपके फादर के नाम पे एनआईसी, तो हमें निकाहनामा रिक्वायर्ड होगा। देन अगर उनका नाम आपके फादर के ऊपर चढ़ मतलब हुआ है तो उसके बाद हमें रिक्वायर्ड नहीं होगा निकाहनामा। जस्ट हमें जो कैंडिडेट है उसकी मदर एंड फादर की सीएनआईसी की कॉपी रिक्वायर्ड होगी। अगर और बच्चे की तारीख पैदाइश कहाँ पे और मतलब अब तक क्या एज हुई है, जस्ट ये चीज़ हमें रिक्वायर्ड होगी। और इंशाल्लाह विद इन अ वीक के अंदर आपको ये नाटरा का रिक्वायर्ड जो ये हम प्रोसेस पूरा एक विद इन वीक हो जाता है ये 1 वीक में नहीं, 1 वीक मतलब वर्किंग डे 4 या 5 लगाना, फॉर बिफोर? क्योंकि सैटरडे संडे तो ऑफ होता है कराची के सही अंदर, तो सही इसलिए ये होता है। सही सही। तो इसकी मैरिज सर्टिफिकेट बताएं कि मैरिज रजिस्ट्रेशन भी लोग करवाना चाहते हैं, लोगों को पता नहीं है कहाँ से होता है और इसकी भी क्या डॉक्यूमेंट्स होती है, इसके कितना प्रोसीजर लग जाता है, कितने दिन लग जाते हैं? अच्छा देखिए, मैरिज सर्टिफिकेट जो नीड होती है वो ज़्यादातर इसलिए होती है कि जब वाइफ जो है अपने हस्बैंड का नाम अपने सीएनआईस पे चढ़ाती है, तो हम जब नादरा से जाते हैं तो नादरा वाले कहते हैं कि आप रजिस्टर्ड निकाहनामा लेकर आए। आप वो मौलवी वाला निकाहनामा और विटनेस की फोटो कॉपी एनआईसी की आप हमें वो देंगे, हम आपका नादरा वाला रजिस्टर्ड जो है वो निकाहनामा आपको प्रोवाइड करेंगे विद इन 4-5 डेज के अंदर। सॉरी। अच्छा मैडम, ये बताइएगा, लेट सपोज कोई शादी वाली का बाहर करता है, आउट ऑफ सिटी करता है, तो उसकी डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है? वो कहीं भी किसी भी यूसी में, कराची में वो रजिस्टर करा सकता है? आया वो जो जगह रहता है सिर्फ वहीं पे वो रजिस्टर करा सकता है या सिटी की किसी भी यूसी में जाके करा सकता है? नहीं, असल में निकाहनामे के लिए आपको कोई भी चीज़ का मतलब ये नहीं है कि रिक्वायर्ड है कि जस्ट इसी में ही होगा। कराची हो गया, इंटीरियर सेंड हो गया या मतलब सिटी हो गया, कहीं पे भी जाके आप किसी भी यूसी से जाके अपना आराम से निकाहनामा नादरा वाला कन्वर्ट करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, निकाहनामा कन्वर्ट करवाने के लिए आपको जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। सही है। सबसे पहले आपने चाहिए होगा जो मौलवी वाला निकाहनामा है वो लड़का लड़के के वालिद एंड वालदा की एनआईसी की कॉपी और दुल्हन के वालिद एंड वालदा की एनआईसी की कॉपी। कहीं कहीं पे ज़रूरत पड़ जाती है गवाहों की भी, ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त ज़रूरत पड़े, लेकिन कहीं कहीं पड़ जाती है तो ये हमें नीड होती है। तो ये अंदाज़ा लगाएं कि 4 से 5 दिन के अंदर भी बन जाता है और 1 दिन के अंदर भी बन जाता है। ठीक है। और इसका कोई भी जिसे कहते हैं एरिया नहीं है कि बस इसी के अंदर ही आपको मिलेगा। अच्छा, इसके साथ में एक चीज़ और अटैच कर देती हूँ, डिवोर्स। डिवोर्स की जो डिग्री होती है वो भी इधर से ही आपको यूसी ही देता है।
ठीक है, ये आपको मैं बता दूं। बाज़ वक़ात होता ये है कि जो आपका एरिया का यूसी होता है, उसके अंदर आपका अगर डिवोर्स हो गई है या कोई खुलानामे का है, वो भी यूसी आपको 30 डेज़ यानी कि 60 डेज़ के बाद डिग्री डिवोर्स की इशू करती है। ठीक है, उसमें मैरिज सर्टिफिकेट भी आपको यूसी से कंसल्ट है, और डिवोर्स का जो डिग्री डिक्लेयर की जाती है वो भी आपको नादरा के यूसी से ही रिक्वायर्ड होती है। यहाँ से आपको बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट। और हम इसके बाद डेथ सर्टिफिकेट पे आते हैं कि डेथ सर्टिफिकेट की क्या रिक्वायरमेंट होती है, और कोई बंदा इस दुनिया से चला जाता है तो सर्टिफिकेट की क्या ज़रूरत है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो भी पूछते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ ज़रूरत पड़ती है, और उसकी डॉक्यूमेंट डेथ सर्टिफिकेट बनता कहाँ से, ये भी मैडम बताएं। हाँ, देखिए डेथ सर्टिफिकेट हमें सबसे पहले जो हमने अगर जो जिसका इंतकाल हुआ है या जो मर गया है, उनकी हमें सबसे पहले कंसीडर ये देखना पड़ता है कि उनको डेथ सर्टिफिकेट किस पर्पज़ के लिए बना रहे हैं। तो सब किसी भी इदारे में जाने के लिए, आया उनकी जायदाद है, आया उनका कोई बैंक बैलेंस है, आया कोई उनके वर्सा है, सबसे पहले हमें नादरा के डेथ सर्टिफिकेट की नीड होती है। सबसे पहले डेथ सर्टिफिकेट के लिए जो हमें रिक्वायर्ड होगा वो ये होता है कि अगर मरीज़ अलील था, बीमार था, हॉस्पिटल में आना जाना था, तो उनकी वहाँ की रसीद हो गई, गुसल खाना, ईदी सेंटर, छीपा, यहाँ से हमें कोई स्लिप मिल गई, ये रिक्वायर्ड होती है। और जिसके सामने डेथ हुई है, जो शाहिद थे उस टाइम पे भाई हाँ हमारे साथ, उनकी एनआईसी की और एक रसीद बनती है कब्रिस्तान की, वो रिक्वायर्ड होती है। आपकी बात इंटरप्ट करूँगा, अगर लेट सपोज कोई कब्रिस्तान किसी हॉस्पिटल में की डेथ नहीं होती और मरीज जो है घर पे ही अलील होता है और उसका इंतकाल होता है, तो फिर क्या रिक्वायरमेंट होगी? बस फिर हमें जस्ट कह लें तो हमें सिर्फ जो मरीज़ है जिसकी डेथ हुई है उसकी हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी वो चाहिए होती है, मतलब कब्रिस्तान की रसीद, बस और कुछ भी नहीं। उसके अलावा जब ये आपका 3 से 1 से लेके 4 के दिन ये जब बन जाता है, तो ये आपको कहाँ कहाँ पर कारामद हो सकता है। जब आप कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट लेते हैं, जिसमें ये होता है कि जो मरने वाला है वो अपने पीछे जायदाद, बैंक बैलेंस छोड़ के गया है, उसको हासिल करने के लिए 3 महीने का कोर्ट में केस चलता है। ठीक है, वो वैल्यूएशन हिसाब से वो एक हम अलग टॉपिक भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह से ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, कोई खासकर कोई घर है वो उनके नाम पे था, जिनका इंतकाल हो गया, अब एफआरसी की नीड पड़ रही है, तो एफआरसी बनाने के लिए वर्साओं के साथ शेयर करने के लिए हमें पहला स्टेप डेथ सर्टिफिकेट बनाना, देन उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप सारे काम करें। व्यूअर्स, ये थी आज यूसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन थे कि मैरिज सर्टिफिकेट कैसे बनता है, कहाँ इसकी रिक्वायरमेंट होती है, डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनता है, इसकी क्या ज़रूरत होती है, इसी तरह बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ बनता है और इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कितना अर्सा लगता है इस पर, और ये कहाँ पे बनेगा। उम्मीद है व्यूअर्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर कोई आपके सवाल है तो आप कमेंट्स पर लाजमी पूछिए, ताकि हम आपको मज़ीद मैडम से पूछ के आपको क्लियर करें, और हमारे साथ जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो तक। थैंक यू।